हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में, यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब इसका वर्किंग समझने से पहले हम पिछले वीडियोस का थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं, जिससे करके वर्किंग समझने में आसानी हो। तो पिछले वीडियो में हमने ऐसा कुछ एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया था, जिसके अंदर फर्स्ट पोर्शन होता था एमीटर का। एमीटर में हमने देखा था कि डोपिंग बहुत होती थी, इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते थे। एमीटर क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को एमिट करता था, इसलिए डोपिंग हमने ज्यादा कर दी थी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिले इसलिए। बाद में देखा था बेस। बेस का साइज बहुत ही छोटा होता था और बेस में डोपिंग बहुत ही कम होती थी, यानी पी टाइप में नंबर ऑफ होल बहुत ही कम है। बाद में लास्ट में कलेक्टर था। कलेक्टर की साइज बहुत बड़ी थी और उसमें डोपिंग कम होती थी। इतने तक हमने देखा था और बाद में हमने इसका जो सिंबल है वो भी समझा था। तो ऐसा कुछ सिंबल बनाया था हमने। ये बेस जो है वो सेंटर पे रख दिया, यहाँ पे ये साइड एमीटर रख दिया और ये साइड कलेक्टर रख दिया। पहले एमीटर में कौन सा है, एन है, फिर बेस में पी है और कलेक्टर में एन है। इस तरीके का सिंबल हमने देखा था। और इंपॉर्टेंट चीज कौन सी देखी थी, ये एरो की डायरेक्शन पी से एन की ओर। ठीक, ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर अनबायस्ड कंडीशन में है। अनबायस्ड यानी क्या, अभी हमने इसे बैटरी से कनेक्ट किया नहीं है। जब ये ट्रांजिस्टर अनबायस्ड कंडीशन में है तब क्या होगा वो देख लेते हैं कि ये जो हमारे एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है वो पी टाइप के होल्स के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे, जिससे करके क्या बनेगा, एक डिफ्यूजन लेयर बनेगा। ये डिफ्यूजन लेयर के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, पोटेंशियल बैरियर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये डिफ्यूजन लेयर बन गया। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, वापस से एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप के होल के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे। वापस से एक लेयर बनेगी जिसे हम बोल देंगे डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर में क्या होगा, डिप्लेशन लेयर में होगा पोटेंशियल बैरियर। ठीक, अच्छा, बाद में हमने ये देखा था कि अगर आपको डायोड को एक्टिव करना हो तो आप कैसे करोगे। तो उसकी दो कंडीशन हमने देखी थी। कौन सी कंडीशन, कि अगर एक्टिव करना है तब ये जो एमीटर जंक्शन है या एमीटर बेस जंक्शन है उसे हमें फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन थी। यानी कि ये जो एमीटर बेस जंक्शन है, एमीटर बेस जंक्शन यानी एमीटर जंक्शन है, उसे फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा। अगर फॉरवर्ड बायस करना है एमीटर बेस को यानी कि एमीटर को जंक्शन को, तब हमें एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, यानी अब बायसिंग करेंगे। तो यहां पे हम एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, और ये बैटरी हम कैसे लगाएंगे, जिससे करके हमारा एमीटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाए। फॉरवर्ड बायस के लिए हम कनेक्ट कनेक्शन करते थे बैटरी के साथ, यानी कि एन टाइप के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और पी टाइप के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे कनेक्ट कर देते थे। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया क्या, एमीटर जंक्शन। यहां पे भी देख लेते हैं, यहां पे एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी कनेक्ट यहां पे कर दी। कैसे कनेक्ट करेंगे, एन टाइप के साथ नेगेटिव और पी टाइप के साथ पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, हमारा एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया। अच्छा, अब जो बैटरी हम यूज कर रहे हैं उसका पोटेंशियल हम वीई के बराबर मानते हैं, वीई के बराबर मान रहे हैं। क्यों वीई लिया हमने, क्योंकि ये पोटेंशियल की जो बैटरी है उसकी वजह से ये जो हमारा एमीटर जंक्शन है उसमें करंट फ्लो होगा, यानी कि वीई हमने बोल दिया। उसी तरीके से यहां पे भी ये पोटेंशियल की बैटरी को वीई बोल दिया। क्यों, ये पोटेंशियल की बैटरी की वजह से एमीटर जंक्शन में कुछ करंट फ्लो होगा या एमीटर करंट बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा बाद में देख लेंगे। उसके बाद हम क्या करें, दूसरी कंडीशन कौन सी थी, अगर डायोड को एक्टिव करना है, ये जो हमारा कलेक्टर जंक्शन है या बोल लो बेस कलेक्टर का जंक्शन है, उसे हमें रिवर्स बायस में करना पड़ेगा। इसे कैसे रिवर्स बायस में करेंगे, वापस एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यानी ये बेस और कलेक्टर को रिवर्स बायस करना है, यानी ये कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस, ये बेस कलेक्टर रिवर्स बायस। बैटरी कनेक्ट करो, बैटरी कनेक्ट करते हैं, ये बैटरी कनेक्ट हो गई। कैसे कनेक्ट करेंगे, रिवर्स बायस के लिए, रिवर्स बायस के लिए रॉन्ग कनेक्शन करते थे, यानी एन टाइप के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और पी टाइप के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यहां पे रिवर्स बायस कर देते हैं, किससे, ये कलेक्टर जंक्शन को। तो ये कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करने के लिए यहां पे एक बैटरी लगा दे।
ठीक है, कैसे? रॉन्ग कनेक्शन एन टाइप के साथ किसका? पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, और ये पी टाइप के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब ये जो बैटरी हमने कनेक्ट करी है उसका पोटेंशियल हम VCC के बराबर मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल की बैटरी की वजह से ये जो हमारा कलेक्टर जंक्शन है उसमें से करंट फ्लो होगा, या फिर बोल लो कलेक्टर का करंट बनेगा, इसलिए VCC बोल दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख लेते हैं VCC। ये VCC पोटेंशियल की बैटरी क्या करेगी? कलेक्टर जंक्शन में से करंट फ्लो कराएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा? एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस कंडीशन में VEE पोटेंशियल से, और ये हो गया हमारा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में VCC बैटरी से। ठीक है, अब करंट कैसे बनता है? डायोड तो एक्टिव हो गया, करंट कैसे बनता है, डायरेक्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि ये सपोज अज्यूम करते हैं पॉइंट ए है और ये सपोज पॉइंट बी है। यहाँ पे माइनस टर्मिनल है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। अब यहाँ पे माइनस है ये पूरे साइड पे, और अंदर इलेक्ट्रॉन है जिसके पर ना नेगेटिव चार्ज है, तो ये ए पॉइंट पे जो माइनस टर्मिनल है वो सारे इलेक्ट्रॉन को रिपल्सिव फोर्स लगाने वाला है। ठीक है, अब रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण ये जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है वो ये जो हमारा एमीटर जंक्शन है उसे क्रॉस करके कहां जाने वाले हैं? उसे क्रॉस करके बेस में चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ, इसका मतलब एमीटर करंट बना, तो यहाँ पे लिख लेंगे IE एमीटर करंट बना। क्यों? एमीटर में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब एमीटर करंट बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं एमीटर करंट, तो ये डायरेक्शन एरो का अपवर्ड्स है, यानी यहां से करंट निकल रहा है एमीटर में, सो यहाँ पे लिख लेता हूं IE। यहां से गया, ये पॉजिटिव में से बाहर निकला IE। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा आगे? एमीटर करंट तो बन गया है, आगे क्या होगा कि ये जो बेस है उसका साइज छोटा है और नंबर ऑफ होल्स भी कम है, डॉपिंग कम है, तो यहां से सपोज 100 इलेक्ट्रॉन्स आए। ठीक है, अब 100 इलेक्ट्रॉन तो आ गए लेकिन होल कितने हैं? बहुत कम, 10 है, तो 100 में से 90 इलेक्ट्रॉन तो बच जाएंगे। क्यों? 10 इलेक्ट्रॉन इसके साथ डिफ्यूज हो जाएंगे, 90 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन ये बेस रख नहीं सकता क्योंकि बेस का साइज कम है, जिससे करके बाकी के बचे इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? कलेक्टर में चले जाएंगे। ठीक है, अब ये कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, किसके? ये एमीटर के। अब कलेक्टर के इलेक्ट्रॉन और ये इमीटर के इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है। रिपल्सिव फोर्स लगेगा यानी इलेक्ट्रॉन यहां जाने की कोशिश करेंगे, प्लस ये जो कलेक्टर है वो किससे कनेक्ट किया गया है? प्लस टर्मिनल से, तो यानी कि अब इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे, जिससे करके कौन सा करंट बनेगा? जिससे करके कलेक्टर करंट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सपोज करते हैं ये कोई पॉइंट X है और ये कोई पॉइंट Y है। ठीक है, अब यहां पे क्या था? यहां पे 100 इलेक्ट्रॉन आए थे, 90 निकल गए, 10 डिफ्यूज हो गए 10 होल के साथ, यानी यहां पे क्या है? अभी 10 इलेक्ट्रॉन 10 होल है लेकिन एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होके बैठे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? ये जो पॉइंट Y है उस पे ये प्लस टर्मिनल लगेगा, ये माइनस टर्मिनल नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि ये कौन सा कंडीशन है? रिवर्स बायस कंडीशन है। ठीक है, तो ये प्लस टर्मिनल की इफेक्ट यहां पे आएगी, यानी कि यहां प्लस टर्मिनल लगेगा। प्लस टर्मिनल लगने के कारण क्या होगा? ये जो 10 होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होके बैठे हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ये पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन अब कुछ ऐसे फ्लो करना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, इसका मतलब बेस करंट बन गया, तो बेस करंट बनना शुरू हो गया। ठीक है, अच्छा अब बेस करंट कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है? इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फ्लो हो रहे हैं और करंट का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होता है, तो बेस करंट ऐसे बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे आए जिससे करके करंट कौन सा बना? कलेक्टर करंट कौन सी डायरेक्शन में? इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कलेक्टर करंट बना। और ये कौन सा है? ये हमारा एमीटर, तो एमीटर में करंट कहां बनेगा? ये प्लस से निकला तो यहाँ पे IE लिख देंगे, यहां से आएगा IE। ठीक है, यहां पे चेक कर लेते हैं, ये IE डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बाद में VCC यानी प्लस से निकलेगा, ये हमारा हो जाएगा कलेक्टर करंट। यहाँ पे देखते हैं कलेक्टर करंट अपवर्ड जा रहा है। ठीक है,
और यहाँ पे बेस कौन सा अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ बैटरी से निकला, यहाँ पे गया, ये एरो यहाँ से लेके चला गया, यहाँ जाएगा नहीं, क्यों कलेक्टर साइड नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ, क्योंकि बेस और कलेक्टर जो है वो तो रिवर्स बायस में है, यानी यहाँ से करंट जाएगा नहीं। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो वर्क करता है। अब यहाँ पे अगर ये एक्स पॉइंट को आप ऑब्जर्व करोगे, तो कहां बना दू, यहां बना दू, ये एक्स पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये एक्स पॉइंट को, ठीक है, यहाँ पे ऊपर की साइड क्या है, ऊपर की साइड है आई बी, ठीक है, और ये साइड से क्या आ रहा है, एमीटर करंट, और ये पॉइंट से बाहर कुछ जा रहा है, हाँ ये करंट जा रहा है आई सी, तो यहाँ पे आई सी कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम केसीएल लगा देते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। वो क्या था कि जंक्शन में जितने करंट जा रहे हैं इज इक्वल टू जंक्शन के बाहर जो करंट जा रहे हैं, वो क्या था, वो ऐसा था कुछ, आई इज इक्वल टू, आई गया डिवाइड हो गया, यानी आई किसके बराबर है, आई बी प्लस आई सी के बराबर है, आई बी प्लस आई सी के बराबर है। तो ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमें एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन मिलता है, क्या, जो भी एमीटर करंट है, जो भी एमीटर करंट है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट से ज्यादा है, या फिर एमीटर करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट का एडिशन करोगे तब उसके बराबर हमें करंट मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि एमीटर करंट क्यों ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है क्योंकि एमीटर में डोपिंग ज्यादा है, डोपिंग ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसमें करंट फ्लो बहुत ज्यादा है। बेस में करंट क्यों कम है, क्योंकि एक तो बेस का साइज कम है, डोपिंग कम है, डोपिंग कम है यानी इसके पास नंबर ऑफ होल्स कम है, इसके पास जो चार्ज कैरियर है वो भी कम है, इसलिए हम बोल देंगे इसका करंट लो होगा। कलेक्टर का करंट क्यों लो होगा, क्योंकि इसमें डोपिंग कम है, ठीक है, डोपिंग कम है तो चार्ज कैरियर कम, चार्ज कैरियर कम तो इसका भी करंट लेस। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।